कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बाहर से सब कुछ सही दिख रहा हो, पैसा, काम, रिश्ते, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन चुभ रहा हो। आप हंसते हैं, लोगों से मिलते हैं, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, लेकिन जब रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो लगता है जैसे कुछ अधूरा रह गया है। सुबह उठते ही दिमाग भागना शुरू कर देता है, ये करना है, वो पाना है, वहां पहुंचना है। लेकिन सोचिए, इतने भाग दौड़ के बाद भी क्यों भीतर बेचैनी बनी रहती है? असल वजह यह है कि हम कभी इस पल्स में रहते ही नहीं। खाना खाते वक्त दिमाग काम पर होता है, काम करते वक्त छुट्टियों पर, और छुट्टियों में जाकर फिर काम की फिक्र। हमारा शरीर एक जगह है और मन हजारों जगह। यही है वो अदृश्य जेल जिसमें हम खुद को कैद कर चुके हैं। उम्मीदों की जेल, दिखावे की जेल, कामयाबी की जेल। आज की ये कहानी है उस जेल की दीवारें तोड़ने की। कहानी एक सम्राट की है जिसके पास दौलत थी, ताकत थी, शोहरत थी, पर उसके पास वो नहीं था जो एक साधारण बागबान के पास था, मन की शांति। ये मुलाकात थी एक सम्राट और एक साधक की। उस साधक ने उसे सिखाया कि कैसे हर साधारण काम को ध्यान में बदला जा सकता है। एक विशाल साम्राज्य पर राज करने वाला सम्राट हर रात बेचैन होकर करवटें बदलता था। सोने चांदी से लदा महल, लाखों प्रजा, सेवक, सब कुछ था उसके पास, फिर भी भीतर खालीपन। एक दिन उसने सुना कि राज्य के एक छोटे से कस्बे में एक साधक रहते हैं जिनका नाम लोग श्रद्धा से लेते हैं। लोग कहते थे उनकी उपस्थिति भर से शांति मिलती है। सम्राट ने सोचा, अगर कोई इतना ज्ञानी है तो उसे मेरे दरबार का हिस्सा होना चाहिए। अहंकार और जिज्ञासा दोनों ने उसे उस साधक तक पहुंचने को मजबूर कर दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद जब सम्राट वहां पहुंचा तो उसने सोचा था कि साधक किसी भव्य आश्रम में रहेंगे, हजारों शिष्य उनके चरणों में होंगे, लेकिन वहां तो बस एक साधारण झोपड़ी थी। बाहर एक आदमी मिट्टी से सना हुआ पौधों की देखभाल कर रहा था। सम्राट ने नाराज होकर कहा, मैं सम्राट हूं, मुझे साधक से मिलना है, कहां है वो? वो बागबान मुस्कुराया और बोला, आप बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूं। कुछ देर बाद वही आदमी वापस आया और बोला, महाराज, मैं ही वो साधक हूं। सम्राट हैरान रह गया। उसने सोचा था कि ज्ञान किसी विशेष वस्त्र, किसी विशेष माहौल में मिलेगा, लेकिन यहां तो मिट्टी में लथपथ एक इंसान खड़ा था जिसकी आंखों में गहरी शांति थी। सम्राट ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? मुझे रहस्य बताइए। साधक ने कहा, रहस्य शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। कल सुबह सूरज उगने से पहले आना। अगली सुबह साधक ने सम्राट को 15 पौधे दिखाए और कहा, इनमें पानी डालो, लेकिन शर्त है, पानी डालते समय तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस पल पर होना चाहिए। अगर कोई और विचार आए तो तुम्हें फिर से पहले पौधे से शुरू करना होगा। सम्राट हंसा, इतना आसान काम, लेकिन जैसे ही उसने शुरू किया उसके मन में महल का ख्याल आ गया। वो रुका, फिर पहले पौधे से शुरू किया। दूसरी बार बचपन की यादें आई, फिर से शुरुआत करनी पड़ी। पूरा दिन बीत गया, लेकिन सम्राट 15 में से 5 पौधों से आगे नहीं बढ़ सका। थकाहारा वो बैठ गया। साधक उसके पास आए और बोले, सम्राट, तुम असफल नहीं हुए, तुमने ईमानदारी से कोशिश की, यही पहला कदम है। तुम्हारा मन भाग रहा था क्योंकि तुम काम को खत्म करना चाहते थे। तुम भविष्य में थे, सोच रहे थे कि कब 15 पौधे पूरे होंगे। जब तक तुम सिर्फ पानी डालने में नहीं डूबोगे तब तक मन शांत नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, शांति भागकर नहीं मिलती, शांति मिलती है जब तुम हर काम में पूरी तरह मौजूद रहते हो। जब सांस पर ध्यान टिकता है तो मन वर्तमान से जुड़ जाता है, और वही जुड़ाव साधारण काम को भी ध्यान बना देता है। आज की दुनिया में इसे फ्लो स्टेट कहा जाता है, जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय, भूख प्यास सब भूल जाते हैं। यही अवस्था असली ध्यान है। सम्राट को उस दिन समझ आया
कि शांति बाहर कहीं नहीं है, ना महल में, ना किताबों में। वो तो इसी पल में है, किसी पौधे को पानी देने में, किसी सांस को महसूस करने में। उसने साधक के सामने झुककर प्रणाम किया। उसके अहंकार का भार टूट चुका था, अब सिर्फ खोजी का मन बचा था। दोस्तों, हम सब उसी सम्राट की तरह हैं। हम सोचते हैं छुट्टियां हमें शांति देंगी, नया मोबाइल हमें खुशी देगा, लेकिन सच ये है कि जब तक हम इस पल को नहीं अपनाएंगे, कुछ भी हमें पूर्ण नहीं कर सकता। अगली बार जब कोई साधारण काम करे, जैसे बर्तन धोना, सब्जी काटना या ऑफिस का काम, उसे बोझ मत समझिए। 3 गहरी सांसें लीजिए और हर पल को ध्यान में बदल दीजिए। याद रखिए, ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, ये जीवन भर की साधना है। आखिरी बार आपने कब किसी काम को बिना किसी और ख्याल के पूरे ध्यान से किया था? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ज्ञानार्थ प्रवेश परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की यात्रा और भी गहरी होने वाली है। धन्यवाद।